खुश खबर। जी हाँ किसान साथियों, मानसून अगले 72 घंटे में मध्य प्रदेश में दस्तक देने वाला है। और जिस प्रकार से लंबे कयास लगाए जा रहे थे कि मानसून की तीव्रता यहाँ पर बढ़ेगी, लेकिन कहीं न कहीं व्यवधान भी उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ किसान साथियों, मध्य प्रदेश में मानसून अगले 24 से 48 घंटों में दस्तक दे सकता है। और चूँकि आज 15 जून हो चुकी है और आप सभी देख रहे होंगे आसमान पूरी तरह से साफ हो चुका है, यानी प्री मानसून के जितने भी बादल थे वो आसमान छोड़ने को तत्पर हो चुके हैं। जी हाँ किसान साथियों, आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का मौसम आने वाले समय में कैसा रहेगा, किस समय बोवनी का आगाज़ निर्धारित तौर पर हो सकता है, मानसून की क्या स्थिति है, तमाम जानकारी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके सभी ग्रुप में वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ में अन्य किसान भी लाभान्वित हो सकें। जिस प्रकार से हम सुबह उठ करके कड़ी रिसर्च करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उसी प्रकार से आप भी अगर वीडियो शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर किसानों के हित में आपका भी सबसे बड़ा सफलतापूर्वक अच्छा कदम साबित होगा। चलिए शुरुआत करते हैं मौसम की आगे की जानकारी। जिस प्रकार से रुक रुक कर मानसून आगे बढ़ता जा रहा है, उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में पिछले एक दिन पहले यहाँ पर दस्तक दे चुका था। और इसी बीच में प्रयागराज से लेकर के नागपुर के रास्ते जो मैंने संभावना व्यक्त की थी, उसी प्रकार से यहाँ पर जो पूर्वी मानसून है वो मध्य प्रदेश में दस्तक देने वाला है। इसके साथ ही जो पश्चिमी मानसून है वो अभी भी वहीं पर अटका हुआ है और इसका जो मुख्य कारण है वो वहाँ पर सिस्टम नहीं बन पाना है। चूँकि जिस प्रकार से दोनों तरफ से मध्य प्रदेश को मानसून कवर कर रहा है और भारत देश को कवर कर रहा है, उसी प्रकार से अगर हम उत्तर पूर्वी मानसून की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर नागपुर छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश में एंट्री होने वाली है। और जैसा कि प्रारंभ से ही मैं आप सभी को कुछ विसंगतियाँ बताते हुए आ रहा था और उसी पर आप सभी देख रहे होंगे वही चीज़ें यहाँ पर साबित होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसा कि पिछले कई वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी से कहा था कि 18 से 22 जून के बीच में मध्य प्रदेश में बोवनी का आगाज़ हो सकता है। इसी बीच में 17 जून की मध्य रात्रि को मध्य प्रदेश में मानसून एंट्री करेगा और उसका जो मुख्य मार्ग है वो खास करके खंडवा, बुरहानपुर, शहडोल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में मानसून एंट्री करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होगा कि खंडवा, बुरहानपुर, मंडला, बालाघाट में मानसून एक बार फिर से आकर अटकेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश में मानसून की आमद होने वाली है और उसी कड़ी में एक बार फिर से मानसून यहाँ पर अटकने वाला है। हालांकि इस बीच प्री मानसून की जो छुटपुट बारिश है वो आपको 17 तारीख से देखने को मिलेगी। आज 15 जून है, 15, 16, 17 इन 3 दिनों में आपको भोपाल, विदिशा, शिवपुरी, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट और कुछ सटे हुए क्षेत्र इंदौर के भी लग सकते हैं। इन क्षेत्रों में यहाँ पर आपको अगले 2 से 3 दिनों तक छुटपुट बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इसमें आंधी तूफान तो नहीं है, ना ही ओलावृष्टि का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार तेज़ हवाओं का दौर चल रहा है और इसी बीच में हवाओं के रुख में कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से पूर्व में पश्चिमी हवाओं का दौर यहाँ पर लगातार चल रहा था, दक्षिणी हवाओं का दौर भी लगातार चल रहा था, उसी कड़ी में अब राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों से यहाँ पर हवाओं का दौर देखने को मिल रहा है। मानसून में कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ख़ास करके अल नीनो का जो प्रभाव है वो भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हालांकि भगवान ने सब कुछ चाहा, आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना अवश्य करें, इंद्र महाराज से प्रार्थना करें, बालाजी महाराज से प्रार्थना करें कि सभी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों का सामना आने वाले समय में किसानों को करना पड़ सकता है। और उसका जो मुख्य कारण है वो अल नीनो है। अल नीनो कहीं ना कहीं बारिश का समीकरण पूरी तरह से बिगाड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी बीच में महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से तेज़ हवाओं का रौद्र रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है और पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी तेज़ हवाओं का जो दौर चल रहा था उसमें उत्तर पूर्वी हवाओं का प्रभाव अब दिखने लगा है। और इसी बीच में जो पूर्वी क्षेत्र से जो मानसून है वो सक्रियता से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश को कवर करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि आखिर जो दक्षिणी मानसून है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, पश्चिमी मानसून है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। उसका जो प्रभाव है वो समुद्री तट पर जिस प्रकार से सिस्टम बनना चाहिए वो वहाँ पर नहीं बन पा रहा है और उसका मुख्य कारण अल नीनो का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसी बीच में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन तीनों क्षेत्रों में अभी वर्तमान में बारिश की कोई भी संभावना देखने को नहीं मिल रही है।
अभी वर्तमान में जो बारिश की संभावना देखने को मिलेगी वो सतना, सीहोर, रीवा, सागर, मंडला, बालाघाट, भोपाल, विदिशा, देपालपुर, अनूपपुर और ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर आपको 2 से 3 दिन तक लगातार बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। छुटपुट बारिश का दौर इन सभी स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा। और इसी बीच में जो पूर्वी मानसून है वो मध्य प्रदेश में इस रास्ते से दस्तक दे रहा है। इसी बीच में आने वाली 24 घंटे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 17 तारीख से मानसूनी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जो कि आने वाले 2 से 3 दिन तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी बीच में यहाँ पर बीच में खंड वर्षा के प्रबल योग बन रहे हैं। 22 तारीख से 27 तारीख के बीच में आपको यहाँ पर बारिश से छुटकारा मिल सकता है। इसके बाद में 27 तारीख के बाद में आपको जोरदार बारिश का आगाज़ देखने को मिलेगा। किसान साथियों, बार बार आप सभी से एक ही बात के लिए आग्रह करता आया हूँ कि जल्दबाजी में बोनी का आगाज़ नहीं करें। आने वाले समय में आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और ख़ास करके सावधान रहेगा, सचेत रहिएगा, क्योंकि बीज का जो भाव है वो भी लगातार बढ़ चुका है। ऐसे में आप लोग अगर जल्दबाजी में इस प्रकार से बोनी का आगाज़ अगर कर देंगे तो हो सकता है आपको डबल बोनी का भी सहारा लेना पड़ सकता है। लेकिन बीज महंगा होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेना उचित नहीं होगा। पूरा विश्लेषण करें और पर्याप्त मात्रा में बारिश होने तक इंतजार अवश्य करेगा। इसी बीच में खास करके हम बात करते हैं नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ, उज्जैन, इंदौर, इनमें मौसम सामान्य रहने वाला है। छुटपुट बारिश का दौर आपको मंदसौर, नीमच के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। बाकी बहुत ज़्यादा तीव्रता बारिश में यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। शेष जितने भी ज़िले मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं उन सभी ज़िलों में आपको बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। खास करके मंडला, बालाघाट वाले जो क्षेत्र हैं उस पर प्रभावी बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। भोपाल, विदिशा क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। और धार, बदनावर, नागदा, खाचरोद, उन्हेल, ताल, बड़नगर की अगर हम बात करते हैं तो मौसम सामान्य रहने वाला है। तेज हवाओं का दौर लगातार यहाँ पर जारी रहेगा और इसी बीच में आसमानी बादल पूरी तरह से छट चुके हैं। शाम होते होते फिर से आसमान में बादलों का जमघट लगेगा, लेकिन तेज बारिश, तूफानी बारिश का दौर आपको इन क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलेगा। खंड वर्षा के प्रबल योग बन रहे हैं, इस बात को महत्वपूर्ण तरीके से आप नोटिस कर लीजिएगा। फिर से आग्रह करना चाहूँगा, जल है तो कल है। पानी को अगर नहीं बचाए तो आने वाले समय में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ये खास महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। और आने वाले समय में इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यूट्यूब पर खबरों का पिटारा चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर नानालाल बम्बोरिया के नाम से चैनल को सर्च करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसके साथ ही नानालाल बम्बोरिया के नाम से इंस्टाग्राम पर भी आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं और घर बैठे इसी प्रकार की मौसम की जानकारी हासिल कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो देखते रहिए अगले 24 घंटों में मानसून की आमद किस प्रकार से होती है। इस पर लगातार हमारा रिसर्च चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आने वाले वीडियो में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।